बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल में मैं हमेशा की तरह आज एक और लेक्चर लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस चैनल में अगर आपका कोई प्रीवियस लेक्चर मिस है तो वो जाकर आप नीचे आपको प्लेलिस्ट में आपको यूट्यूब का जो है प्लेलिस्ट का चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाकर वो मतलूबा लेक्चर देख कर जो है जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के अंदर जाकर सर्च बॉक्स में आपको जो भी लेक्चर है मिसेंगे आपने जाकर वहाँ पे लिखना है KG2। फर्ज करें KG2 क्लास का लेक्चर मिसेंगे KG2। इस तरह कोई भी लेक्चर अगर आपने आगे जाकर लिखना है LEC यानी लेक्चर और लेक्चर नंबर 1। फर्ज करें अगर आपका पहला लेक्चर मिस है 1 और उसके बाद आपने सर्च में क्लिक करना है तो आपको KG2 क्लास का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने यूट्यूब लेकर आ जाएगा। ठीक है। इस तरह कोई और लेक्चर अगर आपका मिसिंग है तो फर्ज करें KG5 लेक्चर नंबर 5 आपका मिसिंग है तो LEC 5 आप लिखेंगे तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो KG2 क्लास का लेक्चर नंबर 5 आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई और लेक्चर, यहाँ पे एक और लेक्चर लिखता हूँ, लेक्चर नंबर 8 लिखता हूँ, KG2 लेक्चर नंबर 8 सर्च करता हूँ तो आपके सामने KG2 क्लास का लेक्चर नंबर 8 आ जाएगा। इस तरह कोई और लेक्चर लिखते हैं हम KG2 LEC लेक्चर नंबर 10 तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेक्चर नंबर 10 KG2 क्लास का लेक्चर नंबर 10 आ जाएगा। इस तरह फर्ज करें अगर आपका KG1 क्लास का कोई लेक्चर मिसिंग है तो आपने KG2 की जगह KG1 लिखना है और उसके आगे सर्च पे क्लिक करेंगे KG1 क्लास का लेक्चर नंबर 10 आपके सामने आ जाएगा। इस तरह फर्ज करें आपका लेक्चर नंबर जो है KG1 क्लास का लेक्चर नंबर 1 मिसिंग है तो आप KG1 LEC1 लिख कर इंटर करेंगे तो KG1 क्लास का लेक्चर नंबर 1 आपके सामने यूट्यूब लेकर आ जाएगा। इस तरह फर्ज करें कोई और लेक्चर अगर आपका मिसिंग है, फर्ज करें लेक्चर नंबर 50 आपका मिसिंग है तो KG1 LEC 50 आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने लेक्चर नंबर 50 KG1 क्लास का यूट्यूब लेकर आ जाएगा। इस तरह जो भी लेक्चर आप जो है मिसिंग है वो जाकर आप यूट्यूब के सर्च बटन में जाकर आप लिख सकते हैं तो वो यूट्यूब आपके सामने लेक्चर लेकर आएगा। इस तरह आगे चलते हैं हम आज के सबक की जानिब चलते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। चलें जनाब, अब हम चलते हैं आज के सबक की जानिब। आज के सबक की जानिब चलते हैं हम। ये हमारा कल का सबक है, हमने पहले पढ़ा था। आज आगे चलना है हमने। आज हमने आगे चलना है, आगे चलते हैं हम। आज हमने IN वाले जो है अल्फाज IN ID और IL वाले अल्फाज पढ़ने हैं। जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। पहले IN वाले पढ़ लेते हैं हम। पहला लफ्ज़ है हमारे पास PIN पिन। पिन का मतलब होता है सुई। पिन का मतलब होता है सुई, आपके सामने है। आगे TIN टिन। टिन का मतलब होता है डब्बा। नेक्स्ट हमारे पास WIN विन। विन का मतलब होता है जीतना, कोई चीज़ कोई मुकाबला जीतना। नेक्स्ट हमारे पास FIN फिन। फिन का मतलब होता है पर, मछली के पर। जिस तरह ये आपके सामने मछली का पर है तो फिन। फिन का मतलब होता है मछली का पर। नेक्स्ट हमारे पास आज आगे चलते हैं हम ID वाले अल्फाज पढ़ते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास LID लिड। लिड का मतलब होता है ढकना, ढक्कन। नेक्स्ट हमारे पास KID किड। किड का मतलब है मेमना। ठीक हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास HID हिड, हिड का मतलब होता है छुपना। नेक्स्ट हमारे पास DID डिड, डिड का मतलब होता है किया गया काम या किया हुआ काम। नेक्स्ट हमारे पास IG, IG का लफ्ज़ हम पढ़ते हैं, IG वाले अल्फाज पढ़ते हैं। WIG विग, विग का मतलब होता है मसनूई बाल। विग का क्या मतलब होता है? मसनूई बाल। नेक्स्ट हमारे पास FIG फिग, फिग का मतलब होता है अंजीर। ठीक हो गया, अंजीर, ये अंजीर का फ्रूट आपके सामने है। नेक्स्ट हमारे पास BIG बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट हमारे पास DIG डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, कोई चीज़ खोदना, ज़मीन वगैरह खोदना। नेक्स्ट हम IL वाले अल्फाज पढ़ते हैं, IL वाले राइमिंग वर्ड्स पढ़ते हैं। SIL सिल, सिल का मतलब होता है खिड़की का सपूत, खिड़की का सपूत जो नीचे सिल होती है, खिड़की के ऊपर भी सिल होती है, ये ऊपर वाली सिल, इसको खिड़की का सपूत कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास HIL हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MILL मिल, मिल का मतलब होता है चक्की। मिल का मतलब क्या होता है? चक्की, चक्की या कोई किसी किस्म की मिल। ये हमारा इंग्लिश का सबक, इसे आप नोट कर लें, आपको नोट करने का टाइम दिया जाता है, या तो आप साथ साथ नोट कर लिया करें। अगर आपकी स्पीड सही नहीं है, आप नोट कर लें इसे। इसको जूम आउट कर देते थोड़ा सा। ये जनाब, इसे आप नोट कर लें। पहले IN वाले अल्फाज, इस तरह ये सारे ये नोट करें, फिर ये नोट करें, फिर ये वाले नोट करें। आप नोट करें इसे। अगर अभी तक आपने इंग्लिश का ये सबक आपका नोट नहीं किया, तो आप इस वीडियो को यहाँ पर ब्रेक लगाकर आप इसे नोट करें। उसके बाद हमने आगे चलना है। आप फिर साथ में वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपको अगला लेक्चर भी मिल जाएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ पर ब्रेक लगाकर ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी। नेक्स्ट हमने चलना है, अभी ब्रेक लगाकर आप नोट कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो। हम नेक्स्ट चलना है हमने। नेक्स्ट हमारा ये आज आपका उर्दू इंग्लिश का सबक, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हम मैथ के सबक की जानिब चलते हैं। मैथ के सबक में हमने कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ा था। आज थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज हमने पढ़ना है ऑर्डरिंग द नंबर। हमने पढ़ना है यहाँ पर ऑर्डरिंग नंबर्स, ऑर्डरिंग नंबर्स, नंबरों को तरतीब से लिखना। इस तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 लेकर 9 तक, ये अपवर्ड जो है फॉरवर्ड काउंटिंग है या अपवर्ड काउंटिंग है, इसे फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। इस तरह अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये डाउनवर्ड काउंटिंग है या फिर इसे बैकवर्ड काउंटिंग कहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह उसने आगे नीचे मिसालें भी दी हैं। कहता है काउंट फॉरवर्ड एंड राइट दी नंबर। देखें 2 और उसके बाद 3 आपने लिखे, उसने लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, लिखना है हमने, उसके बाद 5 लिखना है हमने, उसके बाद नेक्स्ट उसने 6 लिखा हुआ है, फिर हमने 7 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है। तो ये है फॉरवर्ड काउंटिंग। ये क्या है? फॉरवर्ड काउंटिंग। उसके बाद हमने बैकवर्ड काउंटिंग लिखना है। कहते हैं काउंट बैकवर्ड एंड राइट दी मिसिंग नंबर। ये देखें, आपने 5 लिखना है, 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 लिखना है, 4 के नीचे 3 आना है, 3 के बाद 2 आना है, उसके बाद यहाँ पर 9 है, 9 के बाद 8 आना है, 8 के बाद 7 आना है, 7 के बाद 6 आना है। तो ये हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग या इसे ऑर्डरिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग नंबर। अब इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हमने चलना है इसी को लेकर। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डरिंग नंबर्स।
कहता है राइट द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तरतीब सऊदी में लिखना है। ठीक है, तरतीब सऊदी। इंक्रीजिंग ऑर्डर को कहते हैं तरतीब सऊदी, या ऊपर चढ़ती हुई, ऊपर बढ़ती हुई तरतीब। आपने इस सारे नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5। ठीक हो गया, उन्होंने जिस तरह हल करके आपको बता दिया है, इस तरह बाकी सारों को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर जो सबसे छोटा है इन तीनों में वो पहले वो लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो छोटे से बड़ा होगा वो लिखा जाएगा, फिर आखिर में जो इससे भी बड़ा होगा वो लिखा जाएगा। जिस तरह यहाँ पर पहले 5 आएगा, फिर यहाँ पर 6 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा। इस तरह इसको भी आपने हल करना है। पहले यहाँ पर छोटे से छोटे जो है 2 है वो आएगा, उसके बाद छोटे से बड़ा है 4 आएगा, यहाँ पर 4 के बाद आखिर में 7 बड़ा है तो यहाँ पर 7 आएगा। इस तरह आगे वो कहता है राइट द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तरतीब नजूली में आपने लिखना है, या नाजिल होने वाली तरतीब को कहते हैं ऊपर से जो नीचे नाजिल हो, यानी ऊपर से नीचे आए, इसको तरतीब नजूली या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। कहता है राइट द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने लिखना है, पहले बड़े वाला बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़े से छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर लिखना है हमने। इस तरह 4 है, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले बड़ा नंबर कौन सा है, 9 है, तो वो 9 लिखेंगे। उसके बाद 9 से छोटा जो होगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद इस नंबर से भी जो छोटा होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जिस तरह पहले 9 आएगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा। नेक्स्ट वो कहता है इन तीनों अल्फाज में जो है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने लिखना है, तरतीब नजूली में आपने लिखना है। जो पीछे तरीका मैंने पढ़ाया वही यहाँ पर आपने अपनी तरफ से लिखना है। जो सबसे बड़ा होगा वो पहले, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद आखिर में सबसे छोटा। तो ये आप इसे भी नोट कर लें, जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। ये हमारा मैथ का सबक, आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें। आगे हमने चलना है उर्दू के सबक की जानिब। अगर आपने इसे नोट नहीं किया, इस वीडियो को यहाँ पर ब्रेक लगाकर पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरह। नेक्स्ट हमने चलना है उर्दू के सबक की जानिब। उर्दू के सबक में हमने कल ये पजल हल की थी, आप इसको मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यह तेलफ्तार एबड़ी रे तारे आएगा, तेलफ्तार लंबड़ी ले ताले आएगा, जिमल जा लंबड़ी ले जाले आएगा, जिम जोड़ एबड़ी रे जोड़े आएगा। इस तरह ये है सीन व सो ते बड़ी थे सोते, तो ये सोते आएगा। ठीक हो गया, ये पजल हल हो गया। आगे चलते हैं हम। आज हमने दो चश्मी हरूफ का मौसूतों से मिलाप पढ़ना है। ये दो दो चश्मे वो होते हैं जो हे वाले होते हैं। जिस तरह भे को हे के साथ मिलाया तो भालू बन गया। हे, ये देखें उन्होंने हल किया हुआ है, बे अलिफ बा बे व बो बे छोटिए बी भे बड़िए भे। इस तरह फे अलिफ फा फे व फो फे छोटिए फी फे बड़िए फे। इसी तरह थे अलिफ था थे व थो थे छोटिए थी थे बड़िए थे। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास ठे अलिफ ठा ठे व ठो ठे छोटिए ठी ठे बड़िए ठे। इस तरह जे अलिफ झा जे व जो झे छोटिए जी झे बड़िए जे। इस तरह छे अलिफ छा छे व छो छे छोटिए छी छे बड़िए छे। इस तरह धे अलिफ दा धे व धो धे छोटिए दी धे बड़िए धे। इस तरह ढे अलिफ ढा ढे व ढो ढे छोटिए डी ढे बड़िए ढे। इस तरह खे अलिफ खा खे व खो खे छोटिए खी खे बड़िए खे। इस तरह गे अलिफ घा घे व गो घे छोटिए घी घे बड़िए घे। आपने ये सारा कुछ आपने इसे नोट कर लें। आपको नोट करने का टाइम दिया जाता है, फिर आगे थोड़ा सा चलते हैं हम। चलें जी, उर्दू का सबक यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया, इस वीडियो को यहाँ पर ब्रेक लगाकर आप इसे नोट कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में खड़े हुए घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर दें। उसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको कमेंट कर दें। कोई अपनी राय से करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो जनाब फिर मिलेंगे कल एक नए सबक के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक। मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक स्कूल पीरवाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो बेस्ट ऑफ लक।